साथियों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है आपका अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग ऑफ अल्बर्ट बंडूरा। आप इसको कह सकते हो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। इसको सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ अल्बर्ट बंडूरा भी कहा जाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा का कहा जाता है। इसको बांडूरा का सिद्धांत भी कहा जाता है। अल्बर्ट बांडूरा कनाडा के रहने वाले थे। अल्बर्ट बांडूरा कनाडा के रहने वाले थे। इन्होंने अपना जो रिसर्च किया है, इन्होंने जो मोस्टली रिसर्च किया, उन्होंने बताया कि बालक का अधिगम होता है वो फुल्ली डिपेंडेंट होता है उसके समाज पर, उसके ब्रेन पर। उन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखी जिसको कई लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन इन्होंने उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया और बाद में वो चीज सही पाएगी। वो है अनुकरण द्वारा सीखना, ऑब्जर्वेशन। तो आइए हम डिस्कस करेंगे अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में बने रहिएगा और आपको एक एक अच्छे से मैं एक एक चीज को डिस्कस करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये कहाँ के रहने वाले थे? कनाडा के एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, इनकी थ्योरी के कुछ अलग नाम भी हैं, वो मैं लिख देता हूं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, अवलोकन का सिद्धांत। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, इधर अगर लाइट पड़ रही होगी मैं यहां लिख देता हूं। ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, अवलोकन का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा की पूरी थ्योरी, जो पूरी रिसर्च है, वो यही पॉइंट है। उनकी पूरी थ्योरी का जो सार है वो है अवलोकन का सिद्धांत। डिस्कस करते हैं अवलोकन का सिद्धांत क्या है। अवलोकन का जो सिद्धांत है उसका मतलब है बच्चा देखकर सीखता है। बच्चा किसी को देखकर सीखता है, ऑब्जर्व करता है, फिर सीखता है। ठीक है। और दूसरा है, पहले मैं इनके थ्योरी के जो नाम है वो डिस्कस कर लेता हूं। फिर है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी का मतलब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये थी आपकी सेकंड। ये नाम है जिनकी थ्योरी के, जो ये नाम है, पहला क्या बताया मैंने? ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, अवलोकन का सिद्धांत, यानी जिसका मतलब है बच्चा देखकर सीखता है। और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी सामाजिक सिद्धांत, बच्चा समाज में रहकर सीखता है। फिर है आपका मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब हुआ, इसको आप कह सकते हो इमिटेशन। इसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे नकल करना। अगर तुम शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो इसका मतलब इमिटेशन। मॉडलिंग इमिटेशन यानी प्रतिमान, किसी को प्रतिमान एक तरह से प्रतिरूप। मॉडलिंग, ये वो मॉडलिंग जो रैम वॉक की आप समझ रहे हैं, ये मॉडलिंग हुई। मॉडलिंग मानी इमिटेशन, नकल करना, और इसका जो अर्थ है वो नकल करना। ये है दूसरा नाम। इसकी थ्योरी को क्या कहते हैं? बांडूरा की थ्योरी को मॉडलिंग। या अगर क्वेश्चन आता है कि मॉडलिंग शब्द का उपयोग किसकी थ्योरी में हुआ है, तो आप कहेंगे एल्बर्ट बांडूरा ने अपनी थ्योरी में मॉडलिंग शब्द का उपयोग किया है, इमिटेशन शब्द का उपयोग किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, जो ये थ्योरी मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक लाइन देखते हैं शुरुआत करने से पहले कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो लिखा है, सामाजिक अधिगम होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम का मतलब ये होता है, अधिगम माने सीखना। बच्चा समाज में आकर सीखता है। समाज में आकर जब समाज में आता है तो उसके पीछे क्या होता है? सबसे पहले उसका घर होता है,
उसकी जो शुरुआत होती है समाज में सीखने की, प्रवेश उसके लिए होता है, फिर विद्यालय, फिर पास पड़ोस। मोस्टली बच्चे का यही समाज होता है, बच्चे का ये समाज होता है। बच्चा जब समाज में आता है, एक दूसरे के साथ उठता है, बैठता है, एक दूसरे से सीखता है। बच्चा दूसरों को देखकर व्यवहार करता है। बच्चा समाज में अच्छी चीजों को ग्रहण कर लेता है। अगर उसे लगता है ये चीजें खराब है, समाज में स्वीकार योग्य नहीं है, तो उन चीजों का त्याग कर देता है, उन चीजों ग्रहण नहीं करता है। बच्चा पहले देखता है, अपने से बड़ों को देखेगा, उनके जैसा व्यवहार करेगा, अपने से छोटों को देखेगा, या मतलब समाज में कोई भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो बच्चा जिनसे सीखकर बड़ा होता है। यानी बच्चे का सामाजिक अधिगम समाज में होता है। समाज में किस टाइप के लोग होते हैं, घर, आस पड़ोस, बड़े छोटे, घर के फ्रेंड्स, स्कूल, तो ये सब क्या उस बच्चे का एक समाज होता है। बच्चा समाज में ही सीखता है, यानी बच्चे की जो लर्निंग होती है समाज में होती है, इसलिए इसको बोला गया सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बच्चा जब समाज में आता है तो एक दूसरे को देखकर सीखता है। आपने देखा होगा बच्चे, मतलब ये जो पूरी थ्योरी जो है, अवलोकन, एक दूसरे को देखकर सीखना। बच्चा समाज में आया, उसने किसी को देखा ऐसा काम करते हुए, उसे लगेगा अच्छा यार ये काम ऐसे होता है, वो भी वैसे काम करेगा। साइकिल क्या कैसे सीखते हैं, एक दूसरे को चलाना। जो पूरी थ्योरी है वो यही कहती है, जैसे साइकिल चलाना क्या है, बच्चा पहले एक दूसरे को साइकिल चलाते हुए देखता है, किसी का सहयोग लेता है। ये भी एक तरह से क्या है, वो बड़ों को साइकिल चलाते हुए देखता है, वो सीख लेता है। एक बार उसने चलाई, माइंड में सेट कर लेता है, साइकिल सीखता है। इसी तरह बच्चा कोई काम करते हुए देखता है किसी को, जल्दी जल्दी सीख लेता है। मोबाइल चलाना बच्चा पहले चलाते हुए देखेगा, फिर वो सीख लेता है। तो क्या है ये लर्निंग उसकी कैसे हो रही है, समाज में हो रही है। और ब्रेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कॉग्निटिव थ्योरी है एक तरह की ये। तो ये क्या है, सामाजिक, यानी ये सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है। तो बच्चा ब्रेन का भी यूज करता है, चिंतन करता है। अब आइए इसमें बंडूरा ने अपने सिद्धांत को सार्थक करने के लिए और सिद्ध करने के लिए कुछ प्रयोग किए। वो प्रयोग किए उसने, पहला प्रयोग किया बालकों पर, दूसरा प्रयोग किया गुड़िया पर, और तीसरा जोकर पर। बालकों पर जो प्रयोग किया उसने, पहला प्रयोग बालकों पर, उसने बालकों को 3 तरह की पिक्चर दिखाई, फिल्म जिसको बोलते हैं। उसने क्या किया, बच्चों को 3 तरह की फिल्म दिखाई। पहली फिल्म जो थी वो थोड़ी आक्रामक थी। कैसी थी, आक्रामक। पहली फिल्म आक्रामक थी, जिसमें लड़ाई झगड़ा मार धाड़ थी, ठीक है। दूसरी थी दया, स्नेह, सहानुभूति। दया, स्नेह, सहानुभूति। पहली फिल्म थी मार धाड़ वाली, लड़ाई झगड़े वाली, यानी आक्रामक। दूसरी फिल्म थी दया, स्नेह, सहानुभूति की। और तीसरी फिल्म थी जिसमें कोई कुछ नहीं था, ये सब एक नॉर्मल फिल्म थी, जिसमें ये सब चीजें नहीं देखी थी। पिक्चर को दिखाने के बाद उसने क्लास में क्वेश्चन किया, उन बच्चों से पूछा कि पहली फिल्म किसको किसको अच्छी लगी। तो उन बच्चों में 50% बच्चे को पहली फिल्म अच्छी लगी, 90% बच्चों को दूसरी फिल्म अच्छी लगी, और जो 20% बच्चे थे जिनको तीसरी फिल्म अच्छी लगी। आइए इसकी वजह जानते हैं। उसने सोचा कि जो 50% बच्चे हैं जिनको ये पिक्चर अच्छी लगी, जिसमें मार धाड़ थी, इसका मतलब ये है कि बच्चों के घर पर ऐसा माहौल है, बच्चों के घर पर ऐसा माहौल है, तभी उनके व्यवहार में ये चीजें हैं और वही चीजें इनको पसंद आई। उनके घर का ऐसा माहौल है, उनके परिवार में ऐसा माहौल है, तो वो 50% बच्चे ये थे जिनको ये चीजें पसंद आई। दूसरा दया, इसने सहानुभूति वाले बच्चे कौन थे, 30%। दूसरी फिल्म के बारे में पूछा गया ये फिल्म किसको अच्छी लगी, तो 30% बच्चे बोले हमें अच्छी लगी। यानी उसने पाया कि उनके घर पर इस तरह का माहौल है, उनके माता पिता या उनके आसपास जहां वो रहते हैं इस तरह का माहौल है, जहां दया, इसमें सहानुभूति, लाड़ प्यार से लोग आपस में मिलकर रहते हैं। तो उनको ये वाली पिक्चर पसंद हुई, क्योंकि उसने अपने आप को पाया, अपनी जो उनके अंदर का जो भाव था वो उसमें मिला उनको। इंसान वही चीज देखना पसंद करता है जो चीज उसे पसंद होती है, जिस माहौल का वो होता है। तो ये 30% लोग थे। और 20% ऐसे लोग पाए जिसको तीसरी पिक्चर अच्छी लगी, जिसमें कुछ खास ये सब नहीं था, ना मारधाड़ थी, ना ये दया भाव स्नेह था, एक नॉर्मल फिल्म थी। उससे पता चला कि बच्चों के घर पर ऐसा माहौल नहीं है, ना तो लाड़ प्यार का माहौल है, ना ये, तो उनके घर पे ऐसा माहौल नहीं है। अब चाहिए आते हैं ये जो मूवी दिखाई, अब आते हैं उसके, ये
फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये बालकों पर किया गया बंडूरा का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। अब आइए स्टार्ट करते हैं बंडूरा का दूसरा एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट था गुड़िया पर। गुड़िया पर इसको बोला गया बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, समझ जाइए। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसने बच्चों को टीवी में एक ऐसा इंसान दिखाया जो गुड़िया लिए है और वो अपनी गुड़िया के बाल नोच रहा है। बच्चे ने देखा और बच्चे ने भी उसके हाथ में जो गुड़िया थी उसने उसके बाल नोच दिए। उसने क्या किया, उसने जैसे जैसे बच्चे का हाथ गुड़िया का हाथ खींचा, उसने भी अपनी गुड़िया का हाथ खींच दिया। यानी बच्चे ने देखा और वैसा किया। ठीक है, तो ये क्या, ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है। अगर आ जाता है कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किसने किया तो आप कह सकते हो बंडूरा ने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया है। या ये किसकी थ्योरी से रिलेट करता है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से रिलेट करता है, बंडूरा के सोशल कॉम्बिनेटिव थ्योरी से रिलेट करता है। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट आ सकता है। तो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, मैंने बच्चों को गुड़िया लेते हुए उसने टीवी में देखा, वो खींच रहा है उसके बाल, उसने भी क्या किया, उसके भी खींच दिए। बच्चे ने जैसा देखा वैसा किया। नेक्स्ट और लास्ट एक्सपेरिमेंट है आपका जोकर पर। क्या है, मैं लिख देता हूं, जोकर पर। इसमें क्या हुआ, बच्चों के बीच में एक जोकर लाया गया और जोकर ने अपनी एक्टिविटीज वहां दिखाई। फिर बाद में कुछ देर बाद जब वो जोकर चला गया, कुछ देर बाद वहां बंडूरा ने पाया कि बच्चे जोकर जो कर रहा था उसकी नकल की कॉपी आपस में कर रहे थे। बच्चे ठीक वैसे ही कर रहे थे जैसे वो जोकर करके गया। यानी बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे वही कर रहे थे जो जोकर कर रहा था वहां पे। तो उसने पाया कि हाँ, बच्चे जो देखते हैं उसको कॉपी करते हैं, उसकी नकल करते हैं। तो ये बंडूरा के तीनों एक्सपेरिमेंट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अब आपने देखा होगा, मैं इसी की थ्योरी पे बता रहा हूं। बंडूरा की थ्योरी से एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको यहां से कि ये चीज वाकई में होती है। बच्चे अवलोकन करते हैं, समाज में जो होता है, बच्चे जो घटनाएं होती हैं सीखते हैं। इसीलिए अल्बर्ट बांडूरा ने एक बात कही है कि बच्चों के सामने आक्रामक यानी एग्रेसिव चीजें ना लाई जाएं, वॉयलेंस वाली चीजें ना लाई जाएं, क्योंकि बच्चों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चे वैसा ही बनता है। अगर बच्चों को वॉयलेंस, हर समय वॉयलेंस वाली चीजें दिखाई जाएंगी तो बच्चे वैसे ही बनेंगे। बच्चों के दिमाग में वो चीजें ठहर जाएंगी और बच्चे वैसे ही व्यवहार करेंगे। इसीलिए उनको हमेशा ऐसी चीजें दिखाई जाए ताकि उनके वो अच्छी सीख लें और उनका वातावरण अच्छा रहे। नेक्स्ट है विकेरियस लर्निंग। विकेरियस लर्निंग होती है, पहले मैं लिख देता हूं, विकेरियस लर्निंग। विकेरियस लर्निंग का मतलब होता है लर्निंग बाय समवन या लर्न थ्रू समवन एल्स, किसी के देखकर सीखना। किसी को देखकर सीखना या सॉरी मैंने किसी लिख दिया, किसी की वजह से अधिगम या सीखना। तो विकेरियस लर्निंग क्या होती है, किसी को देखकर सीखना, किसी की वजह से सीखना। विकेरियस लर्निंग जो होती है वो तीन तरह से होती है, आइए देखते हैं। इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है आपका पनिशमेंट, दूसरा पार्ट है आपका रीइंफोर्समेंट, और तीसरा पार्ट है आपका लर्निंग।
अब आप देखिए, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ यहाँ पर। जो ये विकेरियस लर्निंग है, किसी के थ्रू है, वो कैसे है, जैसे विकेरियस पनिशमेंट। विकेरियस पनिशमेंट का मतलब ये होता है जब क्लास में कोई टीचर शोर मच रहा हो और टीचर फ्रंट में बैठा लड़का जो समझा उसके एक टपैक से धर दे तो पूरी क्लास शांत हो जाती है। यानी किसी को देखकर सीखना, बंडूरा यहाँ ये कहना चाहता है कि जो लर्निंग होती है वो सिर्फ अपने से नहीं होती है, किसी को देखकर भी हो सकती है। इंसान बहुत कुछ दूसरों की गलतियों से सीखता है, दूसरों से अच्छाइयों से सीखता है। यानी लर्निंग हमेशा वो खुद भी रेगुलेट करता है अपने आप को और दूसरों से भी सीखता है। तो यहाँ ये पाया उसने क्लास में, जब टीचर एक के मारता है तो पूरी क्लास शांत हो जाती है। यानी उसने मारा एक बच्चे को और शांत पूरी क्लास हो गई। एक ही बच्चे को उसने मारा है, यानी जो उस बच्चे को देखकर सारे बच्चे शांत हो गए कि ये पनिशमेंट मुझे भी मिल सकता है, तो उनके अंदर एक क्या होगी, ये विकेरियस पनिशमेंट। ठीक है। फिर विकेरियस रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब प्रोत्साहन। क्लास में जब टीचर किसी एक बच्चे की तारीफ कर दे कि अरे वाह तुम बहुत बढ़िया पढ़ते हो, अरे वाह तुम्हें ये, तुम तो फर्स्ट आओगे, तुम तो बहुत अच्छे, आगे जाके बहुत अच्छा बनोगे, तुम्हें शाबाशी दे, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो उसका असर बाकी बच्चों को भी पड़े और बाकी बच्चे भी तारीफ सुनने के लिए या अच्छी तारीफ, अच्छे काम करने लगे। तो ये कौन सा हो गया, विकेरियस रीइंफोर्समेंट। यानी वो उनको प्रोत्साहन मिला, उसने तारीफ एक की लेकिन असर पूरे क्लास में हुआ इस बात का। तो ये विकेरियस रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है विकेरियस लर्निंग। विकेरियस लर्निंग का मतलब, विकेरियस लर्निंग या तो पनिशमेंट से होगी या रीइंफोर्समेंट, इनसे भी हो सकती है। मतलब ये है सीखना, इंसान क्लास में क्या हुआ, एक बच्चे को डांटा, सारे बच्चे शांत हो गए, तो ये क्या हुआ, लर्निंग कहां से हुई, वहां से भी सीखा कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है वरना पिटाई होगी। तो उसने क्या किया, पनिशमेंट की वजह से लर्निंग हुई, विकेरियस पनिशमेंट। और रीइंफोर्समेंट का मतलब मैंने बताया, विकेरियस रीइंफोर्समेंट का मतलब ये हुआ कि बच्चे ने कहां से लर्निंग की, बच्चे ने वहां पे समझा, सीखा कि नहीं यार तारीफ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो उसने अपनी लर्निंग बढ़ाई, अच्छे काम किए, तो क्या हुआ, विकेरियस लर्निंग। यानी रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है विकेरियस लर्निंग के लिए और लर्निंग के लिए पनिशमेंट भी हो सकता है। दोनों ही बातें लर्निंग में काम आती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा, अगर आप स्पीड से बाइक चलाइए और कोई गिर जाए आपके सामने स्पीड से बाइक चलाता हुआ, तो आप नहीं चलाएंगे, तो आप क्या करेंगे, नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये क्या है, विकेरियस लर्निंग। किसी को आपने तेज बाइक चलाते हुए देखा और वो गिर गया, तो आपके माइंड में आया कि तेज बाइक चलाने से गिर जाते हैं, दुर्घटना हो सकती है, तो आप बाइक स्लो चलाएंगे। किसी ने सिखाया नहीं, आपने किसी को देखकर सीखा नहीं, विकेरियस लर्निंग। ठीक है, ये क्या हुई, विकेरियस लर्निंग। जैसे विकेरियस इन्फोर्समेंट बताया मैंने क्लास में, रीइंफोर्समेंट, विकेरियस रीइंफोर्समेंट का मतलब क्लास में एक बच्चे को पुरस्कृत कर देना, एक बच्चे की तारीफ कर देने से पूरी क्लास का वातावरण होता है, बहुत बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं और उसको देखकर सारे बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करने की सोचने लगते हैं। विकेरियस पनिशमेंट का बताया, पूरी क्लास शोर मचा रही, किसी एक के पटाख से धर दो, दूसरी क्लास, पूरी क्लास में सन्नाटा फैल जाता है, पूरी क्लास शांत, उसको लगता है नहीं भैया पिट जाए। तो ये क्या है, एक पे बोला गया, असर सब पे हुआ, तो ये विकेरियस पनिशमेंट है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विकेरियस लर्निंग आते ही आता है, अगर क्वेश्चन आता है कि विकेरियस लर्निंग का यूज किसने किया, तो आप कह सकते हैं एल्बर्ट बंडूरा ने किया। नेक्स्ट है आपका अधिगम के कारण निर्धारक। यानी यहां बंडूरा ये कहना चाह रहा है कि वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या कारक है, वो क्या डिटर्मिनेंट्स हैं जो अधिगम के लिए उत्तरदायित्व हैं, यानी अधिगम के निर्धारक। इसको हम लिखेंगे अधिगम निर्धारक। अधिगम निर्धारक। तो अधिगम निर्धारक का मतलब होता है, अधिगम निर्धारक में उसने 3 फैक्टर बताए। वातावरण, व्यवहार और कॉग्निटिव यानी चिंतन। आप यहाँ चिंतन कह सकते हैं, बुद्धि कह सकते हैं, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये कॉग्निटिव है एक तरह से, आप ये जान लीजिएगा।
ठीक है। तो उसने बताया कि जो अधिगम के निर्धारक होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। एक मतलब यहाँ ये कहना चाह रहा है वो कि इसका असर इस पे पड़ता है, इसका असर इस पे पड़ता है, इसका असर इस पे पड़ता है। जैसे देखिए, जैसा वातावरण होगा, अगर किसी समाज का वातावरण बहुत अच्छा है तो वहां का व्यवहार करने वाले का व्यवहार भी बहुत अच्छा होगा। अगर वहां के वातावरण में कि जिस परिवार का अच्छा वातावरण होगा या जिस जगह का, जिस मोहल्ले का अच्छा वातावरण होगा, वहां के लोग आप देखना उनका व्यवहार बहुत अलग होगा। अगर अच्छा वातावरण है तो अच्छा व्यवहार, यानी अच्छे वातावरण का व्यवहार पर असर पड़ता है। और वहां के चिंतन, अगर जिसका वातावरण अच्छा होगा उसके अंदर सोच अच्छी होगी, वो सोचने की क्षमता अच्छी होगी, वो अच्छा ही सोचेगा सबके लिए। उसका चिंतन, वातावरण का व्यवहार चिंतन पे, और जब चिंतन अच्छा करेगा, जहाँ के सब लोग अच्छा सोचेंगे तो वहां का वातावरण अपने आप अच्छा होगा। देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड है, रेसिप्रोकेटिंग इसको बोलते हैं। और ये व्यवहार जहाँ के लोग व्यवहार अच्छा करेंगे तो वहां का वातावरण अच्छा होगा। यानी व्यवहार वातावरण भी बनाता है, और वातावरण से व्यवहार अच्छा होता है, और चिंतन से व्यवहार अच्छा होता है। चिंतन जहाँ अच्छा होगा, अच्छी सोच होगी, यो वहां पर वातावरण भी अच्छा होगा। तो ये थे आपके अधिगम के निर्धारक। मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है कि वातावरण, चिंतन, व्यवहार दे दिया, पूछा ये बताओ इसमें से कौन से अधिगम निर्धारक है बांडुरा के अनुसार, तो ये तीनों है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी करके मैंने बताया है इसको, बहुत इजी करके बताया है। नेक्स्ट है आपका, अब बात करेंगे बांडुरा के दिए गए अधिगम के स्तर, स्टेजेस ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम स्तर। अधिगम स्तर, अधिगम स्तर की चलिए आइए बात करते हैं। अधिगम स्तर उसने 4 तरह के बताए। उसने अधिगम जो होता है समाज में वो 4 तरह से बताया है। जैसे इसमें पहला है ध्यान, पहले मैं बता देता हूं। पहला है ध्यान, दूसरा, पहला ध्यान, दूसरा है आपका धारण करना, तीसरा तीसरा है आपका ध्यान, धारण करना, और तीसरा है आपका एक्शन, यानी क्रिया करना। क्रिया करना, और चौथा है आपका प्रोत्साहन। अधिगम के स्तर, बांडुरा ने अधिगम के स्तर दिए हैं। पहला ध्यान, दूसरा धारण करना, तीसरा क्रिया करना, चौथा प्रोत्साहन। देखिए यहाँ पे लिख रखा है ध्यान, धारण करना, करना और प्रोत्साहन, जिसमें आप कह सकते हैं इसको अटेंशन, रिटेंशन, एक्शन यानी प्रोडक्शन, और ये आपका मोटिवेशन या रीइंफोर्समेंट। उसने इसको कहा, इन चीजों में कहा कि पहले बच्चा ध्यान देता है, चीजों को देखता है, अवलोकन करता है। पहले बच्चा क्या करता है? सबसे पहले बच्चा समाज में चीजों को देखता है। अगर उसके सामने कोई काम हो रहा है तो पहले उसको देखता है, फिर वो धारण करता है, मेमोराइज करता है, दिमाग में फिट करता है, उस चीज को दिमाग में फिट करता है। फिर उसके बाद उसको करने की बात करता है, फिर क्या करता है? करने की कोशिश करता है। अब फिर प्रोत्साहन, अगर वो काम हो गया तो वो बार बार दोहराएगा, यानी उसकी लर्निंग हो रही है। अगर वो काम नहीं हुआ अच्छे से तो वो उसको वहीं रोक देगा। 3 शर्त होती हैं, ध्यान देगा, धारण कर लेगा अच्छे से, क्रिया करेगा, अगर करेगा तो प्रोत्साहन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर यहीं रुक जाए, अगर करेगा तो प्रोत्साहन मिलेगा, और नहीं करेगा तो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जैसे एक मधु नाम की बच्ची थी, वो अपने मामा जी के यहाँ गई। उसने देखा मामी जी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, तो उसने एक दिन मामी जी को कढ़ी बनाते हुए देखा, बेसन की कढ़ी बनाते हुए देखा। उसने ऑब्जर्व किया उसे, यानी उसने देखा मामी जी कैसे कढ़ी बनाती है, उसने अवलोकन किया, पूरा देखा गौर से। फिर उसके एक एक स्टेप को उसने मेमोराइज किया, ठीक है, और उसको सीख लिया, मेमोराइज कर लिया। फिर उसने क्या किया, जब वो अपने घर आई, फिर उसने उसी स्टेप जैसे जैसे उसने देखा था वैसे वैसे उसने घर पे आके बनाया, फिर सबको खिलाया। यानी क्रिया की, बनाया का मतलब यहाँ क्रिया की, उसने चीजें वैसे वैसे बनाई जैसे जैसे वो देख कर आई, जैसे उसने धारण किया था। फिर उस कड़ी को उसने सब में परोसा। लोगों ने कहा कड़ी बहुत अच्छी बनी है। जब लोगों ने कहा कड़ी बहुत अच्छी बनी है तो उसको प्रोत्साहन मिला, तो उसकी लर्निंग स्थायी हुई और वो और सीखने के लिए एक्टिव हो गई, तो उसकी लर्निंग हो गई।
अगर वहीं वो कह देते कि लर्निंग मतलब सॉरी कढ़ी, यानी जो कढ़ी बनाई है मधु ने, वो अच्छी नहीं बनी है, वो अच्छी नहीं बनी है, तो वो यहीं रुक जाती, दोबारा से नहीं बनाती। तो ये क्या है, ये अधिगम के स्तर से लर्निंग कैसे होती है, लर्निंग इन स्टेजों से होती है बंडूरा के अनुसार। बंडूरा कहता है लर्निंग जो होती है ध्यान धारण करना क्रिया प्रोत्साहन, ये सब इसके नाम अलग अलग भी बुक में हो सकते हैं। ध्यान धारण करना क्रिया करना प्रोत्साहन, ये क्या है लर्निंग के उसने स्टेप्स बताए, स्टेजेस बताई हैं। अब इसमें आपने देखा होगा बंडूरा की जो सिद्धांत से आपने एक चीज देखना, बच्चे घर में पहले आपने देखा होगा पिक्चर देख के, जब हॉल से आप निकलते हैं पिक्चर देखने के बाद, अपने बचपन में जाइए, हॉल से निकलते थे तो वैसी एक्टिंग काफी देर तक करते रहते थे, वैसे ही डायलॉग बोलते रहते थे दूसरे से। अगर आप सैनसा का डायलॉग बहुत हिट हुआ है, ऐसे तमाम डायलॉग हैं, तो वो डायलॉग बोलते रहते थे। वो क्या था, वो यही था कि हम जो देख के आए उसकी एक्टिविटीज करना, अवलोकन करना। बंडूरा सबसे ज्यादा जोर देता है अवलोकन पर, ऑब्जर्वेशन पर। जो किसी ने वो नहीं किया, वो कहता है कि जो लर्निंग होती है वो ऑब्जर्वेशन द्वारा होती है, उसमें ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने देखा होगा पिक्चर में देख के आते हैं, और दूसरा आपने हेयर स्टाइल, हम लोग क्या करते हैं हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं, हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं। अजय देवगन की हेयर स्टाइल, तेरे नाम वाली सलमान खान की मूवी आई थी, तेरे नाम में जो बस जिसको देखो तेरे नाम, जिसको देखो तेरे नाम हेयर स्टाइल रखेगा, ठीक है। और दूसरी ये मैं बता रहा हूँ, ये प्रूफ दे रहा हूँ, बंडूरा की जो थ्योरी है उसके ये प्रूफ है हेयर स्टाइल। और आपकी ड्रेस आपने देखा होगा कि एक टाइप के पैंट चल रहे हैं, वो एंकल वाले पैंट चल रहे हैं, जिसको देखो एंकल वाले, जिसको देखो एंकल वाले। तो क्या एक दूसरे को देखकर सीख रहे हैं, उसको अपनाया गया, जो चीज चल रही है समाज में उसको अपनाया गया। तीसरी आपने देखा होगा जब हम कोई फाइट वाली मूवी देख के आते हैं तो काफी देर तक घर पे फाइट करते रहते हैं बच्चे, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं वैसे ही, तो वो फाइट करते हैं ऐसे ही। और हम का स्विमिंग तैरना सीखते हैं। तैरना सीखते कैसे हैं, किसी को देखकर तो तैरना सीखते हैं, कोई सिखाता है, धीरे धीरे एक दूसरे को देखकर से तैरना सीखते हैं। रिपेयरिंग, किसी चीज को रिपेयरिंग करना, ये सब चीजें अवलोकन से, ये प्रैक्टिकल व्यवहार में आती हैं। ये अवलोकन, सारी चीजें ऐसी हैं, बाल काटना सीखना अवलोकन करने से है, चीजें देख कर सीखा, परफेक्शन लाया उसमें। और स्टेजेस कौन से बताए, इन स्टेजेस से होकर गुजरे, किससे, ध्यान धारण करना यानी एक्शन और प्रोत्साहन, इन स्टेज से होकर गुजरे, तब जाके उसका अधिगम हुआ। तो मैंने आपको बताया ये तरीके हैं। समाज में हम जो भी कुछ सीख रहे हैं अवलोकन से ही सीख रहे हैं। हमारी जो लर्निंग हो रही है बंडूरा के अकॉर्डिंग अवलोकन से। और ये फैक्ट है कि हम लोग की जो लर्निंग होती है कहीं ना कहीं उसमें ऑब्जर्वेशन छुपा होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन। साथियों, ये था अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जिसको मैंने बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, शुभकामनाएं।